हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट पहले प्रैक्टिस सेट की। तो इस पर जो है मैथ का प्रैक्टिस सेट होगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, यदि एक सेट का विक्रय मूल्य उससे क्रय मूल्य का 35% है तो हानि प्रतिशत क्या है। इसका मतलब एक विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है। मतलब क्या कह रहा है, अगर सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस कह रहा है कि कास्ट प्राइस अगर 100 रुपया है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, क्रय मूल्य का 35 रुपया, 35%। इसका मतलब कोई सामान 100 रुपया में खरीदा जाता है और वो बेचा कितने में जाता है, 35 रुपया में। कितने का नुकसान हो रहा, 65 रुपया। ठीक है, तो पूछ रहा है हानि प्रतिशत बताओ। हानि कितना हुई, 65%। ठीक है, का हुई हानि 65। भाई कोनो सामान 100 रुपया खरीद के 35 रुपया बेचा जा रहा है तो कितना हुई, 65 रुपया की हानि हुई। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, सॉरी ऑप्शन डी सही है। ठीक है, 65%। यदि P अनुपात Q 5:3 है और Q अनुपात R 2:5 है तो Q अनुपात P प्लस R का मान कितना है। देखो P अनुपात Q कितना है, 5:3। ठीक, और Q अनुपात R कितना है, 2:5। इमा निकाले का है Q अनुपात ब्रैकेट में P प्लस R का मान निकालेगा। तो सबसे पहले तुम निकालो P अनुपात Q अनुपात R का मान। कैसे निकली, ये का ऐसे गुड़ा, ये का ऐसे गुड़ा और ये का ये से गुड़ा। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 5 तिया 15। P का अनुपात 10, P का मान 10, Q का मान 6, R का मान 15। अब निकाले का है Q अनुपात P प्लस R का मान। Q का मान कितना है 6 और P प्लस R का मान P R 15 10 25। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है, 6:5, बी ऑप्शन सही। ठीक है, राइट आंसर है। समझ में आ रहा है ना। इसका कैसे करा रहा है, P अनुपात Q 5:3, Q अनुपात R 2:5, एक का ऐसे गुड़ा, एक का ऐसे गुड़ा, एक का ऐसे। तो P अनुपात Q अनुपात R का अनुपात निकल आई और Q अनुपात P प्लस R का मान सीधे सीधे रख। क्लियर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सीता और गीता की औसत आयु 40 वर्ष है। मतलब कह रहा है सीता और गीता की औसत आयु कितनी है, 40 वर्ष। 40 वर्ष है तो 40 दो जन की औसत है ना, दो जन की आयु का औसत है तो इसका मतलब कितनी उम्र हुई है, 80 वर्ष हुई है। यदि ऋतु सीता का स्थान लेती है, ऋतु कहाँ का किसका स्थान लेती है, सीता का, तो ऋतु जो है तो R प्लस G हो जाएगी। ठीक है, सीता की जगह पर R रख देवे तो औसत का हो जाएगी 38 हो जाएगी, तो 76 वर्ष हो जाएगी दूसरे आयु। और आगे क्या कह रहा है, यदि ऋतु गीता का स्थान लेती है, ऋतु जो है गीता का स्थान लेती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऋतु जो है गीता का स्थान लेती है अगर तो S प्लस R हो जाएगी। ठीक, तो कितनी उम्र हो जाए इनकी, 42 औसत है, कितनी हो जाए 84। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि सीता गीता और ऋतु की क्रमशः आयु कितनी है। ठीक है, निकाल के एक सीधा सीधा फंडा है। सबसे पहले तो ऑप्शन देख लियो, ऑप्शन में देखो कितना दिन है, ऐसे चेक करा जाए कि सीता और गीता की उम्र 80 वर्ष है
यही ऑप्शन में रख के देख लीजिए। तो ऑप्शन पहले का आ रहा है सीता और गीता, तो सीता कितनी उम्र है 42 और गीता कितनी है 36 का 80 वर्ष आ रहा है? 80 वर्ष नहीं आ रहा है ना, कितनी आ रहा है? तो आ रहा है 78। तो मतलब है सी ऑप्शन देखो 36 और 42 यह नहीं सही। एक बी ऑप्शन है जो ने कह रहा है सीता और गीता की जो उम्र है वह का ऑप्शन में आ रहा है 44 और 36। तो यह ऑप्शन सही हो सकता है, कर रख के देख कैसे 44 और 36 की तक उम्र कितनी हो जाए 80। सही आ रहा है ना, 6 4 10 4 3 7 1 8। और कहीं लीन जाए ऋतु और गीता, ये ऋतु है और गीता है, कितनी उम्र है 36 और 40 76, यह सही आ रहा है। और वही के बाद कही दी जाए सीता और ऋतु की उम्र कितनी हुई है 84, तो यह सही आ रहा है। तो यही के माध्यम से आप आंसर अगर चेक करिए तो जल्दी क्लियर हो जाएगी, ठीक है, नहीं तो पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस चला जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। तो कौन सा आंसर सही है? 44 36 40। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि 17 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। अच्छा, यदि प्रथम 11 संख्याओं का औसत x है, अच्छा, तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत क्या है? तो यह क्वेश्चन का कैसे देखा जाए, आओ देखा जाए। 17 क्रमागत विषम संख्याएं मतलब विषम कहां से शुरू होते हैं? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 1 17। अब आपका क्वेश्चन लगाना बहुत आसान हो जाएगी। कैसे? यदि 17 क्रमागत विषम संख्या है तो पहली प्रथम 11 संख्याओं का औसत देखो कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक का कह रहा है कि औसत कितना है x है, तो एक का औसत अगर निकारक हुआ तो विषम संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है? अगर संख्या विषम है, संख्या 11 संख्याएं हैं टोटल, जब 11 संख्याएं हैं तो एक का मतलब 5 संख्या इधर और 5 संख्या इधर छोड़ दी जाए, जो बीच वाली संख्या हो तो औसत, तो क्या औसत होगा यार एक का 11 होगा। यह कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत x है, तो एक का औसत क्या है? x का मान आ गया 11। तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत क्या है? अंतिम 6 संख्याओं का औसत देख लीजिए 3 और 3 6। एक का औसत अगर सम संख्याएं हैं, सम का मतलब 2 4 6 8 10 12, तो सम संख्या है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का जोड़ बटे 2, यही तो है तरीका औसत निकालेगा। पहली संख्या और अंतिम संख्या का जोड़ बटे 2, औसत निकलिए 3 3 6, 3 और 2 5 बटे 2। यह अंतिम संख्या, अंतिम 6 संख्याओं का औसत है, का है 28। ठीक, और पूछ रहा है कि ये 28 माह देखिए ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो 28 माह का जोड़ा जाए, सॉरी औसत 11 माह x के मान में का जोड़ा जाए कि 28 हो जाए। तो x का मान तो तुम्हारा 11 रहा है, वही में 17 जोड़ दो तो 28 हो जाए। ठीक, देखा कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, x प्लस 17, x प्लस 17। क्लियर है, कोनो दिक्कत तो नहीं ना? आगे देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1960 रुपया है। अच्छा, अंकित मूल्य मतलब
मार्क प्राइस। जैसे कोनो शर्ट लिए जाओ तो इमा लिखा रहा था 600 रुपया और दुकानदार कही ना कि इमा 10% छूट तुमका दे देवे, तो मार्क प्राइस पर छूट दी जाती है। ठीक है, यदि उस वस्तु पर 30% की छूट दी जाती है, मान लो कोनो शर्ट आया रही 1960 रुपया की और वह शर्ट पर कह रहे हैं हम 30 रुपये छूट दे देवे, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। अगर 30% छूट पर दे देंगे तो इसका मतलब 70% में बेचेगा। 1 शून्य से 1 शून्य, 7×6 = 42, 7×9 = 63 और 4×7 = 67, 7×1 = 7, 4, 7×6 = 1372 कहीं गलत तो नहीं ना? 7×6 = 42, 7×9 = 63 और 4×67, हाथ लगे 6, 7×1 = 7, 6, 13। तो यह है सेलिंग प्राइस, यही क्या यही पर बेची है। ठीक है, यह विक्रय मूल्य है। का है विक्रय मूल्य का है, वो अपने मार्क प्राइस पे तो डिस्काउंट दे सकता है, कास्ट प्राइस पर तो दे ही ना। जैसे कोनो चीज को 100 रुपया खरीद के लावा है तो वही पर कहाँ डिस्काउंट दे भाई। अगर 100 के सामान का 150 लिखा जा रहा है तो वही में कहीं हम 10% डिस्काउंट दे देते, तो 10% डिस्काउंट में खरीद अगर मान लियो तो इमा कितना हो जाए, 0 0 15 9 135, 100 का सामान तब हम 35 रुपये कमा रहा है, डिस्काउंट ऐसे दी जाता है ना। क्लियर, आगे चलो। ई एफ और जी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ई और एफ मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो जी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, देखो ई एफ और जी, ई एफ और जी मिलकर एक काम का 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अगर ई और एफ उसी काम का 50 दिन में कर रहे हैं, अच्छा 50 दिन होगा, इसका एलसीएम का हुई 100 हुई। ठीक, तो 100 से 20 का भाग दो तो 20 पंचे 100, 50 दूनी 100। अब देखो ई एफ और जी तीनों मिलके 5 काम कर रहा है, ई और एफ 2 काम कर रहा है। ठीक, या काम आए। ठीक, ई और एफ मिलके 2 काम कर रहे हैं, ई और एफ, तो जी का मान का, जी कितना काम कर रहा है, केवल 3 काम कर रहा है। ठीक है, कहा है कि ई और एफ ये तो 2 काम कर ही रहे हैं, तो ई 3 काम करें तब तो टोटल 5 काम हुई। समझ रहे हो ना बात, ई और एफ मिलके 2 काम कर रहे हैं और जी का मान 3 आ जाए यहाँ से। हाँ, उसके बाद पूछ का रहा है कि जी वही काम मतलब ये काम का पूरे काम का कितने दिन में कर सकता है, तो जी वह काम का 100/3 दिन में कर सकता है। एक भाग नहीं दिएगा, ऑप्शन में लिखा है डी ऑप्शन। ठीक है, समझ रहे हो ना बात। ई एफ जी 20 दिन में काम कर रहे थे, ई और एफ 50 दिन में काम कर रहे थे, एलसीएम आवाज 100, जो उनके पूरा काम मान लीन जाते। अगर ई एफ और जी का काम निकालेगा तो 100 से 20 का भाग दो तो 5 आ जाए, ई और एफ का काम निकालेगा तो 100 से 50 का भाग दो 2 आ जाए, तो यह आवा ई और ई एफ जी का काम आवा और ई और एफ का 2 काम आवा। मान लियो ई एफ और जी 5 काम कर रहा है और ई और एफ का मान 2 है, तो जी का मान ऐसे निकाल नहीं सकते हो 3, तो वही तरह हम निकाल रहे हैं जी का मान 3। पूछ रहा है कि ये काम का जी कितने दिन में कर सका, तो 100/3 दिन में काम कर सका। ठीक है, क्लियर है। चलो, एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप 70 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 300 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई बताओ। विकर्ण मतलब पहले तो यह देखो कि हमका क्वेश्चन में निकाले क्या है। देखो यह देखो कि यह आयताकार मेज होगा, ठीक है, हमका मान निकाले का विकर्ण का, यही का मान,
यह चौड़ाई होगी और यह होगी लंबाई। अगर यही का मान निकालने का तो इसका क्या मान निकाला जाए, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो ना बात। तो आयताकार मेज का परिमाप का सूत्र का होता है, परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ए का मान कितना है 70, तो एल प्लस बी का मान कितना आ जाए 35 आ जाए। इससे का काट दे भाई 35। ठीक, और वही ठीक कह रहा है, इसका क्षेत्रफल 300 है। इसका मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई 300 है। ठीक, अब कह रहा है कि इसके विकर्ण की लंबाई बताओ। अगर तुमसे यह कहा जाए कि भैया अगर हम यही ऑप्शन के माध्यम से क्वेश्चन हल कर ली जाए तो बहुत अच्छा रही, अगर नहीं हो रहा तो भाई जैसा है वो सब ठीक है, आगे देखो कोनो दूसरा जुगाड़ सोचो। कैसे कि 35 का ऐसे ऐसे जोड़, ऐसी संख्या का जोड़ बनाओ कि 300 के बराबर, इसका गुणा 300 बराबर आ जाए। जैसे कि एक संख्या है 15 गुणे 20, 15 दूनी 300, 15 दूनी 30, 300 आ रहा है ना। इसका मतलब 15 और 20 संख्या हुई, पक्का है ना। एल का मान 15 हो जाए, बी का मान 20 हो जाए। नहीं, बी का मान एल का मान 20 कर ले भाई, एल मान लो 20, एल ज्यादा रहा, कोनो दिक्कत नहीं। तो का विकर्ण का मान निकाले, विकर्ण का है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब लंबाई तो ज्यादा होती तो लंबाई को भाई ज्यादा कर लो, 20 का स्क्वायर और बी 15 का स्क्वायर, का हो जाए 400 प्लस 225। ठीक है, कितना आ जाए अंडर रूट 625, कितना आई 25 आई, कितना आई 25 आई, 25 मीटर। अगर यह सोचो कि नहीं भैया हमका तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा, अब हम क्या करी, तो सीधा सीधा फंडा तुम ऐसा करो कि एल एल प्लस बी और एल इंटू बी का उठा लियो। चलो छोड़ो, हम इका उठा लेंगे। हम ऐसा करब कि यहाँ से उठा रहे हैं क्वेश्चन का, एल प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गए, इधर कितना है 35, 35 का होल स्क्वायर। एल प्लस बी का मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 35 का स्क्वायर अगर करा जाए तो कितना आई, क्या पता है तुमका, नहीं पता। तो 35 का स्क्वायर करियो ना तो आई जाए तुम्हारा 1225, का आई 1225। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2lb का मान कितना हुई, lb का मान तो 300 है ना, तो 1225 से सॉरी घटा दे हो तो एलबी का मान तो 300 है, तो 2 से गुणा करते होगा 600, कितना होगा 625। अब यहाँ या ऐसे अंडर रूट एक निकाल ली जाए तो यह तो मान तुमका निकाल रखा ही रहेगा। देखो ये मान यही तो निकाल रहा है, ये वाला मान, ये विकर्ण का मान, तो यह को ऐसे कर दियो, कितना हुआ 25 मीटर। क्लियर, क्लियर है ना। चलो, एक मोबाइल पर अर्जित लाभ उसके क्रय मूल्य का 250% है। यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाती है लेकिन विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है तो नया लाभ प्रतिशत कितना है। ये क्वेश्चन का कहां से देख रहे हो भैया, देखो ये सब क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 में आए हुए हैं 26 फरवरी का। ठीक है, नहीं सोचो ये क्वेश्चन कहां से लेके आएंगे, ऐसा कुछ नहीं ना। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही का हम करेंगे, कुछ अपने तरफ से भी अलग अलग क्वेश्चन डालत रहा बीच बीच में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करावत रहा, जैसे कि आपका सिलेबस का अंदाजा भी हो जाए, आपका चैप्टर का पकड़ भी अच्छी हो जाए, है ना। देखो एक मोबाइल पर अर्जित लाभ, लाभ का मतलब प्रॉफिट, उसके क्रय मूल्य का 250%, मतलब अगर कह रहा है कि कास्ट प्राइस अगर तुम्हारा 100 रुपया है तो प्रॉफिट कितना है इनका 250 रुपया है। मतलब कोनो सामान 100 रुपया का लाए हैं तो 250 रुपया कमा रहे हैं, का मतलब सेलिंग प्राइस का हो जाए भैया 350 रुपया हो जाए ना। भाई 350 का सामान बेचिए अगर और 100 रुपया का सामान खरीद के लाए तब तो 250 रुपया प्रॉफिट कमाइए। आगे देखो, यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो मतलब 100 रुपया में
50% में वृद्धि कर दी जाए अगर, तो 150% निकालो, कितना हो जाए 150। ठीक, समझ रहे हो ना ये चीज? नहीं सोचो कैसे निकाल ली। जैसे मान लियो कि 100 का 50% मान लियो, मैं इसे निकाल ली ना, 100 से 100 कितना आवा, 50%, 50 आवा, तो 100 पहले से रहा, 100 में 50 जुड़े 150। अगर आपका सीधे सीधे निकाले तो सीधे 150 निकाल दियो, है क्या दिक्कत है? तो 150 हुआ। और वही के बाद क्या कह रहा है, लेकिन विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है। विक्रय मूल्य मतलब 350 रहा था, तो नया लाभ प्रतिशत कितना होगा, वह यह कह रहा है। ठीक है, तो नया लाभ प्रतिशत कितना हुई 350, 150 का सामान ना 350 बेचा, प्रॉफिट कितना कमाई, 200 कमाई। अब कह रहा है कि नया लाभ प्रतिशत बताओ, तो नया लाभ प्रतिशत 200 गुणे 100 बटे 150, कास्ट प्राइस तो 150 है ना, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक, 400 बटे 3, एक हल करी हो जाए कि 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्कनो, 3 त्रिक्कनो 0.33%। ऑप्शन सी सही है आपका, यह राइट आंसर है। ठीक, कोनो दिक्कत तो आई नहीं ना, बड़े आराम से समझ लो। ठीक है, देखो यौन तरह क्वेश्चन आया, अगर बच्चे ने जो एग्जाम मतलब जो पहली पहली बार भी सोचे कहा इतना इजी क्वेश्चन भी आ सकता है, हाँ भैया वहां आ सकता है। ठीक है, देखो 15 माइनस, तो 15 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 7, तो 15 से 8 का 7 प्लस 7 बराबर कितना होगा 14। ठीक, बी ऑप्शन सही। एक मूलधन राशि 8% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। 2 वर्षों के बाद अर्जित ब्याज 320 रुपया है। मूलधन की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूलधन की राशि ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो यह जान लियो, इमा देखो सिंपल इंटरेस्ट की बात करी गई, कहा की बात करी गई, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, और सिंपल इंटरेस्ट का होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट इनटू टाइम परसेंटेज। ठीक, वह का हो जाई, इमा देखो रेट का है 8% और समय का है 2, तो हो जाए 16%। ठीक, 16% हो जाए। जब 16% हो जाए तो 16% का मान है तो आए दिन 320 रुपया। ठीक है, जब ब्याज 16% हो रहा तो मूलधन ब्याज भी तो 320 रुपया है। अब कह रहा मूलधन ज्ञात करो, इसका मतलब मूलधन राशि ज्ञात करो 100%। क्वेश्चन कह रहा है कि 100% का नाम मान बताओ, तो 320 बटे 16 गुणे 100, 16 दूनी 32, 2000। ठीक, आंसर बी ऑप्शन सही। क्लियर है? आगे आओ, दो संख्याएं 8:9 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं का योग 102 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? यह एसएससी जीडी 26 फरवरी 2024 शिफ्ट चौथी शिफ्ट में क्वेश्चन आवा है। 8:9 के अनुपात में है, यदि दोनों संख्याओं का योग 102 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग अगर 102 है तो 8:9 है, दो संख्या का योग कितना हो जाए 17, का हो जाए 17, 8:9 है तो दो का योग कितना हो जाए 17, का मान कितना है 102। और कह रहा अंतर बताओ, अंतर का मतलब एक का मान, इनके बीच का मान, बीच का अंतर एक तो है, तो 102 बटे 17 गुणे 1, 17 छक्के 102, कितना है 6, बीच कितना अंतर है 6 का अंतर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 गुणे 8 प्लस 42 गुणे 9 माइनस 1113 का मान कितना है? तो 14 गुणे 8 कितना हो जाए 14 8 112 प्लस
9 दूनी 18, 9 चौके 36 और 1 37 माइनस 1113। ठीक, यही तो है, हाँ यही है। ठीक है, अब इमा क्या कर रखे 112, नहीं नहीं भाई, या क्वेश्चन में जो कुछ फॉल्ट हो गया है, या क्वेश्चन में जो है ये 111 ये 3 नहीं ना, यहाँ पर भाग लगा, ये जगह पर भाग 3, ये क्वेश्चन ऐसे है, यह जो क्वेश्चन दिखा है ना, ये यहाँ लिखा है ना 11, 111 है तो भागे 3 है, ये इतना है, ये करेक्शन कर लो भाई। ठीक है, 111 भागे 3 है तो 111 भागे 3 कितना हो जाएगी 37 हो जाएगी, 3 त्रिका 9, 3 7 21 तो 37 हो जाएगी ना। तो 112 प्लस 378 से 37 घटा दियो, 8 से 7 गवा 1, 7 से 3 गवा 4 और 3, 2 1 3, 4 1 5, 3 1 4। ठीक है आंसर। तो यहाँ पर चेंज कर लियो, 111 1113 नहीं है, ये 111 भागे 3 है, ये यहाँ पर ये बीच में जो है ना, यहाँ पर जो है भाग का निशान। ठीक है ना। आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप कोनो इमे परिवर्तन चाहते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन कैसे आपका चाहिए, भाई हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आपका अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला के दे। एसएससी जीडी के लिए काफी है और एग्जाम के लिए भी काफी है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन का तो मैथ का या हो कि नहीं भैया एसएससी जीडी में आई तो वाले दूसरे एग्जाम के लिए क्वेश्चन दूसरे हैं, ऐसा कुछ नहीं। फॉर्मेट लेवल थोड़ा इधर उधर होता रहा, क्वेश्चन तो वही रहा, चाहे रेलवे का हुआ, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे लेखपाल का हो, कोनो एग्जाम क्वेश्चन तो ऐसे पूछे जाते। मैं या तो है नहीं कि कोनो अलग से को बनावे आई का, खाली लेवल बदल दिया तो क्वेश्चन वही पूछा, क्वेश्चन सेम ही रहा, या मानी चलो आप। तो मिले कल फिर से नए प्रैक्टिस सेट पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।